बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका यूनिट 1 है रियल नंबर्स। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन होते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रैशनल और इर्रेशनल आखिर क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाते हैं और उनको q से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स को q प्राइम से जाहिर किया जाता है। Rational numbers contains those elements which cannot be expressed as quotient of two numbers integers। स्टूडेंट्स, हम इरेशनल नंबर्स को डेसिमल से फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इनको इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। और रैशनल और इरेशनल नंबर्स को कंबाइन कर दिया जाए तो सेट ऑफ रियल नंबर्स बनता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स की डेफिनेशन है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिलाने से बनते हैं। और इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स की दो टाइप्स होती हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ये क्या होते हैं, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि रैशनल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। कोई भी नंबर पॉइंट की फॉर्म में लिखा हो तो उसकी कैसे पहचान करेंगे कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। उसमें फर्स्ट टाइप है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का मतलब है इख्तिताम पजीर अशारी आदाद। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे नंबर्स जो जिनमें पॉइंट के बाद नंबर्स ख़त्म हो जाते हैं। यानी 1/4 का आंसर होता है 0.25। इसमें बस नंबर आ रहे हैं, बाकी खत्म हो गए। 8/25 को जब पॉइंट्स में चेंज करेंगे आंसर आएगा 0.32। इसमें भी सिर्फ पॉइंट के बाद दो नंबर आए। 3/8 को जब पॉइंट में चेंज करेंगे इसका आंसर है 0.375 और 4/5 का आंसर है 0.8। इन सब में देखें पॉइंट्स के बाद नंबर की तादाद महदूद है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स का मतलब है नंबर्स की तादाद महदूद हो। आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, अशारिये के बाद, इज़ कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ऐसे नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। और वो नंबर्स जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर की सेकंड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, जिसका मतलब है गैर इख्तिताम पजीर तकरारी आशारी आदाद। ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद ख़त्म भी नहीं होते और सेम नंबर रिपीट होते रहते हैं, ऐसे नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। यानी ऐसे नंबर्स जिनको अगर हम पॉइंट में चेंज करें तो पॉइंट के बाद नंबर्स ख़त्म भी नहीं होते और सेम नंबर रिपीट होते रहते हैं। जैसे 1/3 का आंसर है 0.333 एंड सो ऑन, यानी इसी तरीके से 33 चलता जाएगा। जैसे 1/6 का आंसर है 0.1666, यानी पॉइंट के बाद 6
इनफाइनाइटली चलता जाएगा, लामहदूद हद तक चलता जाएगा। ऐसे ही 22/7 को जब हम पॉइंट में चेंज करते हैं, इसका आंसर आता है 3.142857, 142857, यानी पॉइंट के बाद 142857 का ब्लॉक रिपीट होता जाएगा। जैसे 4/9 को जब पॉइंट में चेंज करेंगे तो आंसर आएगा 0.44444, यानी पॉइंट के बाद 4 रिपीट होता जा रहा है। इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये पॉइंट के बाद नंबर ख़त्म भी नहीं हो रहे। एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स का मतलब है पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट होते जा रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड रिकरिंग होते हैं उनको रैशनल नंबर्स कहते हैं, यानी इन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में यानी डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पॉइंट्स वाले नंबर के अलावा जितने भी नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स होते हैं या नेगेटिव नंबर्स होते हैं जिनमें पॉइंट शामिल नहीं होता, वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। हम स्टडी नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, यानी अगर नंबर्स डेसिमल की फॉर्म में लिखे हों यानी पॉइंट की फॉर्म में लिखे हों तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर रैशनल है या इर्रेशनल है। अब हम इसकी पहचान सीखेंगे। द डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कॉन्टिन्यू इनडेफिनेटली विदाउट टर्मिनेटिंग, यानी ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं होते और ख़त्म भी नहीं होते बल्कि चलते जाते हैं, ऐसे नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर नोन एज इर्रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो यानी जो पॉइंट के बाद ख़त्म ही ना हो बल्कि चलते ही जाएं, और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स यानी ख़त्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो, ऐसे नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू हमारे पास 3.1459253535897932। इसमें देखें ये एक बात तो ये ख़त्म नहीं हो रहे और दूसरी बात इसमें पैटर्न की फॉर्म में ये रिपीट भी नहीं हो रहे, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। ये ई की वैल्यू हमारे पास ई होता है आइलर नंबर, इसकी वैल्यू भी ख़त्म नहीं होती और दूसरा पॉइंट के बाद नंबर एक पैटर्न की फॉर्म में रिपीट भी नहीं होते, ये भी इर्रेशनल नंबर है। इसके अलावा स्क्वायर रूट टू भी एक इर्रेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स, ये बात आपने गौर करनी है, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट वाले ऐसे नंबर्स जिनका आंसर पॉइंट्स की फॉर्म में आता है वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। स्क्वायर रूट वाले वो नंबर्स जिनका आंसर पॉइंट की फॉर्म में नहीं आता बल्कि वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। जैसे स्क्वायर रूट 4 का आंसर 2 होता है, स्क्वायर रूट 9 का आंसर 3 होता है। इस तरह के नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं, जबकि इस तरह के नंबर इर्रेशनल नंबर्स होते हैं जिनका आंसर पॉइंट्स की फॉर्म में आता है। इस तरह के सारे नंबर्स का आंसर पॉइंट के बाद चलता जाता है, ना रिपीट होता है और ना ही पॉइंट के बाद नंबर ख़त्म होते हैं, इसलिए इस तरह के नंबर इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसकी फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। आइडेंटिफाई का मतलब है पहचान करें, ईच ऑफ द फॉलोइंग मदरजा झैल में से हर एक की, एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर, कि ये रैशनल नंबर हैं या इर्रेशनल नंबर्स हैं। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में 2.353535 और मज़ीद नंबर ख़त्म हो गए हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है,
इस तरह का नंबर रैशनल नंबर होता है जिसमें पॉइंट के बाद नंबर ख़त्म हो जाते हैं, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास 0.6 बार। स्टूडेंट्स, जिस भी नंबर के ऊपर बार लगी हो इसका मतलब है वो नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 0.666। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए 6 के ऊपर बार लगा देते हैं, यानी पॉइंट के बाद ये 6 रिपीट हो रहा है। और हमने पढ़ा इस तरह के नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पॉइंट के बाद नंबर ख़त्म नहीं हो रहे और दूसरी बात पॉइंट के बाद नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल को क्यू प्राइम से जाहिर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 7। स्क्वायर रूट 7 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए इसका आंसर पॉइंट्स वाला आएगा। पॉइंट के बाद नंबर ख़त्म भी नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे, इसलिए स्क्वायर रूट 7 इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास आइलर नंबर। हमने अभी एग्जांपल में पढ़ा कि ये भी इर्रेशनल नंबर होता है। पाई भी इर्रेशनल नंबर होता है। इन दोनों की वैल्यूज़ पॉइंट के बाद कभी ख़त्म भी नहीं होती और पॉइंट के बाद कभी पैटर्न की फॉर्म में, ब्लॉक्स की फॉर्म में रिपीट भी नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। स्टूडेंट्स, 5 तो रैशनल नंबर है लेकिन स्क्वायर रूट 11 इर्रेशनल नंबर है। तो जब किसी रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर में ऐड किया जाता है तो उसका आंसर इर्रेशनल नंबर आता है, क्योंकि इसका आंसर पॉइंट के बाद ख़त्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13। ये भी इर्रेशनल नंबर है और ये भी इर्रेशनल नंबर है। दोनों इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करें तो स्टूडेंट्स हमेशा इर्रेशनल ही आंसर आता है। नेक्स्ट है हमारे पास 15/4। स्टूडेंट्स, इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करें तो इसका आंसर आता है 3.75, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर आए और मज़ीद नंबर नहीं आ रहे। इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर आए और ख़त्म हो गया, इसलिए ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। स्टूडेंट्स, इस ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर भी इर्रेशनल नंबर है और इस ब्रैकेट के अंदर नंबर इर्रेशनल नंबर है। जब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आंसर आएगा। इसको हम a माइनस बी a प्लस बी वाला फार्मूला लगा के मल्टीप्लाई करें या वैसे ही मल्टीप्लाई करें तो बनता है 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। इसका आंसर आता है 2 और 2 एक रैशनल नंबर है, इसलिए इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो रैशनल नंबर होता है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 2। स्टूडेंट्स, नंबर लाइन क्या होती है? यूँ हमने एक लाइन लगानी है और इसके दोनों साइड्स पर एरोज लगा दें तो ये बन जाती है एक लाइन। अब इस लाइन पर हमने इक्वल डिस्टेंस पर निशान लगाकर नंबर्स लिखने हैं तो ये बन जाएगी नंबर लाइन। हम यहाँ पर स्केल रख के इक्वल डिस्टेंस पर निशान लगा लेते हैं। मैं 2 सेंटीमीटर के फासले पर ये निशान लगा रहा हूँ। इस तरीके से आपने इक्वल डिस्टेंस पर निशान लगा लेने हैं। इसके सेंटर में लिखेंगे 0 और 0 की राइट साइड पर 1 2 3
और 0 की लेफ़्ट साइड पर -1, -2 और -3। अब हमने स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो स्क्वायर रूट 2 के लिए हमने क्या करना है, 0 और 1 के दरमियान जितना डिस्टेंस है यहाँ पे एक लाइन लगानी है 0 से 1 के दरमियान। आप इसको ज़रा हाईलाइट करके थोड़ा सा लाइन लगा लें। उसके बाद 0 और 1 के दरमियान जितना डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस पर आपने बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए आप स्केल की कोई सी भी लाइन जो 7 के पर लाइन है या जो 8 पर लाइन है उसको आपने बिल्कुल इस नंबर लाइन के ऊपर रखना है और यूँ लाइन लगानी है, ये चीज़, ये बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर लाइन होनी चाहिए। अब हम इन दोनों लाइंस के एंड पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, तो ये हमारे पास एक ट्राइएंगल बन जाएगी। इसमें 0 से लेकर 1 तक का डिस्टेंस 1, फिर 1 से लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को हम ए कह देते हैं, यहाँ तक का डिस्टेंस भी 1 है। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है। अब हमने क्या करना है, कंपास यूज़ करनी है और कंपास को आपने पॉइंट ए पर रखना है, कंपास को पॉइंट ओ पर रखना है और पॉइंट ए तक कंपास खोल लेनी है और यहाँ पे रख के आपने इसको रोटेट करना है। ये जो हमने आर्क लगाई, इस आर्क ने नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट किया है 0 से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस स्क्वायर रूट 2 होगा, या 0 से लेकर ए तक का डिस्टेंस भी स्क्वायर रूट 2 है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें, जिसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हमारे पास ये बेस है, बेस की वैल्यू है 1 और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है 1, 1 का स्क्वायर और इधर भी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 2। तो ये इसका हाइपोटेन्यूस है ओ ए। ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस भी स्क्वायर रूट 2 है और ओ से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस भी स्क्वायर रूट 2 है, यानी कि स्क्वायर रूट 2 नंबर लाइन पर इस जगह वाक़या है। अब हमने स्क्वायर रूट 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, यूँ इसके दोनों साइड्स पर हम एरो का साइन लगा लेते हैं, ये बनती है लाइन। अब इस पर हमने इक्वल डिस्टेंस पर निशान लगा लेने हैं, जितना भी फासला रखें उन सारे नंबर्स का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, सारे नंबर्स का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। सेंटर में आ गया 0 1 2 3 और लेफ़्ट साइड पर -1 -2 और -3। अब हमने स्क्वायर रूट 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हमें सेम वही काम करना है जो हमने स्क्वायर रूट 2 के लिए किया। पहले हम स्क्वायर रूट 2 के लिए डायग्राम बनाएंगे, तो 0 से 1 तक मैंने एक लाइन लगाई। अब 0 से 1 के दरमियान जितना डिस्टेंस है, 0 से 1 के दरमियान जितना डिस्टेंस है उतनी ही हमने हाइट की लाइन ऊपर को लगानी है 90 डिग्री के एंगल पे, और दो पॉइंट्स को लगा देना है। ठीक है, ये हमारे पास एक राइट ट्राइएंगल, 0 से 1 तक का डिस्टेंस 1 नंबर है और 1 से लेकर इस पॉइंट तक का भी 1 नंबर है,
जब इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इससे, तो ये आंसर आएगा स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 के लिए डायग्राम बने, फिर हम इसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करें। अब हमने जितनी ही हाइट की ये लाइन लगाई थी, उतनी ही हाइट की हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना के लाइन लगाएंगे। आपने स्केल के ऊपर किसी भी लाइन को इस लाइन के ऊपर स्ट्रेट रखना है ताकि 90 डिग्री का एंगल आसानी से बन जाए। तो मैं जो 12 के ऊपर लाइन है उसको इस लाइन के ऊपर स्ट्रेट रखा, और जितनी हाइट की मैंने पहले लाइन लगाई थी उतनी ही हाइट की मैंने ये लाइन लगा ली। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे, तो ये भी हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई। अब नई ट्राइंगल की बेस ये है और परपेंडिकुलर या ऑपोजिट साइड ये है, इसकी भी हाइट 1 है। जब हम ऊपर वाली ट्राइंगल की बेस स्क्वायर रूट 2 और परपेंडिकुलर 1 लेकर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट 2, परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 1। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 2, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 + 1 हो गया 3। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर आ गया हमारे पास 3। अब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3। इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट को B कह देते हैं, ये है स्क्वायर रूट 3। अब हमने क्या करना है, कंपास की नीडल 0 वाले नंबर पे रखनी है और इसकी नीडल पॉइंट जो पेन की टिप है वो हमने पॉइंट B तक ओपन करनी है, और यहाँ पर रख के हमने यूं एक आर्क लगा देनी है। ये आर्क नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगी, 0 से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस स्क्वायर रूट 3 है, या 0 से लेकर पॉइंट B तक का डिस्टेंस स्क्वायर रूट 3 है। यहाँ से पता चला कि स्क्वायर रूट 3 नंबर लाइन पर इस जगह वाक़या है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, 4 होल 1/3। स्टूडेंट्स ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको पढ़ेंगे 4 होल 1/3। अब हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लें। इसके दोनों एंड्स पर हमने एरो का साइन लगा लिया। अब यहाँ पर हम नंबर्स लिखेंगे और नंबर्स के दरमियान डिस्टेंस सेम होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे स्केल रखकर अपनी मर्ज़ी से नंबर्स के दरमियान डिस्टेंस रख सकता हूँ, लेकिन सारे नंबर्स के दरमियान डिस्टेंस सेम होना चाहिए। इस तरीके से आप स्केल की मदद से इक्वल डिस्टेंस पर निशान लगा सकते हैं। इसके सेंटर में 0 लिख लें, राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5, और लेफ़्ट साइड पर -1 -2 -3 -4 -5। नंबर लाइन पर हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने 4 होल 1/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो पहले इसका मतलब समझ लें। 4 होल 1/3 का मतलब है 4 होल मतलब 4 मुकम्मल नंबर, यानी 0 से लेके 1 2 3 4 मुकम्मल नंबर लेने हैं, और उसके आगे 4 और 5 के दरमियान जितना डिस्टेंस है उसके हमने 3 पार्ट्स करने हैं। स्टूडेंट्स जो नंबर डिनोमिनेटर में लिखा होता है उतने हमने टोटल पार्ट्स करने होते हैं। तो 4 और 5 के दरमियान जितना डिस्टेंस है उसके दरमियान हमने 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, उसके दरमियान हमने 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, और उसमें से हमने एक पार्ट को यूज़ करना है।
तो 4 होल का मतलब है 0 से लेकर 4 तक 4 पूरे नंबर, और उससे आगे हमने एक पार्ट को काउंट करना है। तो 4 के आगे हमने 3 पार्ट्स किए थे 4 से 5 के दरमियान, उसमें से हमने एक पार्ट को काउंट करके इसके ऊपर एरो लगा देना है और इसके साथ लिख देना है 4 होल 1/3, यानी 4 होल 1/3 ये नंबर इस जगह पर वाक़या है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4 -2 होल 1/8। इसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस लाइन पर इक्वल डिस्टेंस पर हमने निशान लगा लेना है। सारे नंबर्स के दरमियान डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये काम आप स्केल की मदद से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सेंटर में हमने लिख दिया 0, 0 की राइट साइड पर हमेशा पॉजिटिव नंबर्स लिखने हैं और 0 की लेफ़्ट साइड पर हमने नेगेटिव नंबर्स लिखने हैं। कितने नंबर्स लिखने हैं? ये हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक नंबर्स लिखने हैं, जितने नंबर हमें चाहिए होंगे। अब हम नंबर लाइन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं -2 होल 1/8। -2 होल का मतलब है माइनस वाली साइड पर -2 तक पूरे 2 नंबर्स, -2 तक पूरा। आगे 1/8 का मतलब है -2 और 3 के दरमियान जितना डिस्टेंस है उसके आपने 8 पार्ट्स करने हैं। पहले मैंने इसको हाफ़ कर दिया, फिर दोनों हाफ को फिर हाफ़ कर लिया, ये 4 पार्ट्स हो गए और इन 4 पार्ट्स को फिर हाफ़ कर लेना है, तो हमारे पास इसके टोटल 8 पार्ट्स बन जाएंगे। इन 8 पार्ट्स में से ऊपर लिखा हुआ है 1, इसका मतलब है हमें सिर्फ इन 8 पार्ट्स में से 1 पार्ट की ज़रूरत है। तो -2 से आगे एक लाइन काउंट कर लें और उसके ऊपर एरो लगा दें। यहाँ पर लिख दें -2 होल 1/8। इस तरीके से हम इस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। इसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इस लाइन पर इक्वल डिस्टेंस पर निशान लगा लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना ज़्यादा रखना है या कितना कम रखना है ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है डिस्टेंस जितना भी हो सेम हो सारे नंबर्स के दरमियान। अब सेंटर में लिख दिया 0, 0 की राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स और 0 की लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स। 5/8 कहाँ पर वाक़या होगा? स्टूडेंट्स याद रखें, अगर न्यूमरेटर में छोटा नंबर हो और डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर हो, यानी ऊपर वाला नंबर छोटा हो और नीचे वाला नंबर बड़ा हो, तो उसका आंसर हमेशा 0 और 1 के दरमियान होता है। अब 0 और 1 के दरमियान कहाँ पर होगा? उसके लिए हमने क्या करना है, 0 और 1 के दरमियान 8 पार्ट्स करने हैं। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा होता है उतने पार्ट्स हमने करने होते हैं। तो डिनोमिनेटर में 8 लिखा है, इसलिए हमने 0 और 1 के दरमियान टोटल 8 पार्ट्स करने हैं। तो पहले मैं 0 और 1 के दरमियान जितना फासला है उसके मैंने 2 पार्ट्स कर लिए, फिर उसको भी मैंने आधा आधा कर लिया, तो मेरे पास टोटल 4 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4। अब ये जो 4 पार्ट्स हैं इनको मज़ीद हाफ हाफ कर लें, तो ये हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स हो गए। इन 8 पार्ट्स में से हमने 5 पार्ट्स काउंट करने हैं, 0 से लेके 1 तक टोटल 5 पार्ट्स काउंट करने हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4 5, यहाँ तक टोटल 5 पार्ट्स होते हैं, ये हमने काउंट करने हैं। ये बन गया 5/8, यानी इस नंबर लाइन पर 5/8 यहाँ पर वाक़या है। इस तरीके से हम नंबर लाइन को
नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। इसके लिए हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम इस पर इक्वल डिस्टेंस पर नंबर्स लिखेंगे। यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर हमने निशान लगा लेना है। सेंटर में ज़ीरो, ज़ीरो के राइट साइड पर हमेशा पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पर हमेशा नेगेटिव नंबर्स लिखने हैं। अब ये नंबर लिखा हुआ है 2 होल 3/4, मतलब 2 नंबर पूरे और तीसरे नंबर के 4 पार्ट्स करने हैं और उसमें से हमने 3 पार्ट्स यूज़ करने हैं, काउंट करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, 0 से लेकर 2 तक पूरे 2 नंबर और उसके आगे सेकंड और थर्ड नंबर के दरमियान हमने 4 पार्ट्स करने हैं। तो पहले मैंने 2 और 3 को हाफ ऑफ कर लिया, उसके बाद मैंने इनको मज़ीद हाफ ऑफ कर लिया, तो मेरे पास टोटल 4 पार्ट्स हो गए। उन 4 पार्ट्स में से मैंने 3 पार्ट्स काउंट करने हैं, 1 2 3। तो ये बन गया हमारे पास 2 होल 3/4, यानी 2 होल 3/4 इस जगह पर वाक़या है।